तो हेलो फ्रेंड्स, आइए जैसे कि हम 3D बता रहे हैं, तो 3D में सबसे पहले मेन चीज जो 3 था, जिसमें से 2 चीजें मेन चीज बता चुके हैं। आज तीसरा है कोलिनियर वाला। तो सबसे पहले जैसे कि यानी कि डायरेक्शन रेशियो वो इंपॉर्टेंट था नहीं, इंपॉर्टेंट जो था परपेंडिकुलर वाला। उसके बाद था पैरेलल लाइन। तो इसमें मिलता था मेरा ए बी और पी क्यू भी दिया रहता था, तो उसमें हम x2 माइनस x1 करके निकाल के इसमें भी रहता था पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, पॉइंट डी रहता था। लेकिन अब जो हम बता रहे कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कोलिनियर का मतलब होता है, जैसे मान लेते ये क्या है, मेरा लाइन है। इस लाइन में मतलब मान लेता पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों क्या रहेगा, एक ही लाइन में रहेगा। पॉइंट का कुछ मान दिया रहेगा, एक्स वाई जेड कुछ रहेगा, यहाँ भी वाई एक्स जेड कुछ भी रहेगा, यहाँ जेड एक्स वाई कुछ भी रहे। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे, और वही पैरेलल वाला ही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। वही A1 बाय मतलब A2 बराबर B1 बाय B2 और बराबर C1 बाय C2। यहां भी ये तीनों बराबर होगा, लेकिन पैरेलल में मेरा 4 पॉइंट रहता था जो बराबर होता था। लेकिन यहां क्या होगा, यहां तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा। यही कहता है कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब है? एक ही लाइन में सारा पॉइंट रहे, जितना पॉइंट दिया रहेगा सारा पॉइंट आपका एक ही लाइन में रहेगा। तो चलिए सबसे पहले परपेंडिकुलर जितना भी था क्वेश्चन, जिस तरह का था भी सारा क्वेश्चन बना के दिखा दिए। परपेंडिकुलर वाला में कभी कभी 2 ही पॉइंट दिया रहता था, तो तीसरा बोलते थे कि ओरिजिन में खुद हो जाता है 0,0,0। तो अगर नहीं दिया रहे तो खुद 0,0 मान लेना। ओरिजिन अगर कह दे तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि यहाँ x का भी मान 0, y का भी मान 0 और z का भी मान 0। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आप कोलिनियर वाला क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। इसको मिटाने के बाद ये था थोड़ा सा झांकी आपको दिखा दिए। चलते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो है पॉइंट ए। क्या लिखा गया है? सो दैट, सबसे पहले सो दैट यानी कि दिखाना है, सो दैट द पॉइंट, सो दैट द पॉइंट क्या है, सो दैट द पॉइंट ए 2,3,4। फिर है पॉइंट बी -1, -2,1। फिर है एंड। फिर तीसरा क्या है 5,8,7। क्या है 5,8,7 आर कोलिनियर। लिख दिया क्या? कोलिनियर। ध्यान देना, सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी, यानी कि 3 पॉइंट दिया गया, क्या है, आर कोलिनियर, यानी कि तीनों मेरा है एक ही लाइन में। तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है। मान लेता पॉइंट ए यहां है, पॉइंट बी यहां है, पॉइंट सी यहां है। पैरेलल में क्या होता था? पॉइंट ए और बी ही होता था, दूसरा आता था सी डी। लेकिन बनाएंगे हम पैरेलल के जैसा ही, वही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन कोलिनियर क्वेश्चन पकड़ने में आपको ध्यान दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिख देता है कोलिनियर, तो फटाक से समझ जाना चाहिए कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि एक ही लाइन में सारा पॉइंट है। तो चलते हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट में एक ही लाइन में है। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया, लिख देना 2, 3, 4। बी पॉइंट है -1, -2, 1। सी पॉइंट है 5, 8 और 7। ध्यान रखना, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। परपेंडिकुलर अलग है, पैरेलल अलग है, लेकिन पैरेलल के जैसा बनता है ये कोलिनियर वाला। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना, ध्यान देना है, कोलिनियर एक ही लाइन में। तो चलते सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो हम निकालेंगे, कौन सा, ए बी का डायरेक्शन रेशियोज ए बी। तो क्या हो जाएगा मेरा, वही काम करेंगे ए बी, यानी कि ये हो गया x2, ये हो गया x1, ये हो गया x2 y2 z2, ये हो गया x1 y1 z1। तो घटाएंगे हम कैसे? तो घटाना हमको x2 माइनस x1 यानी कि -1 -2 कोमा, फिर y2 का जगह है -2 और y1 यानी कि -3 कोमा 1। फिर हो जाएगा -z2 यानी कि z2 माइनस z1, z2 का मान है 1 और z1 का मान है 4, तो -4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ए बी का मान छोड़ देना, क्या हो जाएगा, -1 -2 -3
-2 -3 -5 और -1 और -3 क्या आ जाएगा 1 और -4 हो जाएगा -3। तो लिख सकते हैं A1 का मान -3, B1 का मान -5 और C1 का मान -3। अब चलते हैं, पहला पॉइंट तो हमको निकल गया डायरेक्शन रेशियो। अब निकलना दूसरा। जब तक मेरा A2 B2 नहीं निकलेगा तो मैं फॉर्मूला पर बैठेगा ही नहीं। तो चलना डायरेक्शन रेशियोज आर क्या हो जाएगा BC, यानी कि ये पॉइंट अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा X2 Y2 Z2, ये होगा X1 Y1 Z1। तो BC बराबर क्या हो जाएगा निकालते हैं, यानी कि 5 माइनस यानी कि X1 X2 X1, लेकिन यहाँ है माइनस तो हो जाएगा यहाँ प्लस, कॉमा 8 -2, लेकिन इस -2 के कारण हो जाएगा +2। फिर चलते हैं 7 -1, यानी कि 7 -1। अब क्या हो जाएगा 5 1 6, कॉमा 8 2 10, कॉमा 7 में 1 चला गया 6, यानी कि लिख सकते हैं A2 बराबर 6, B2 बराबर 10 और C2 बराबर 6। अब कहता क्या कोलिनियर, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। बैठा देना, A1 का मान -3 और A2 का मान 6 बराबर B1 का मान -5 और B2 का मान है 10, C1 का मान है -3 और C2 का मान है 6। तो कटा देना, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी कि -1/2 बराबर -1/2 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चंस क्या है, आप सोचते हैं ये पैरेलल है, लेकिन पैरेलल नहीं है। सारा पॉइंट एक समान का मतलब क्या हुआ कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, यानी कि सबसे पहले ध्यान देना है पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये जितना डिस्टेंस यानी कि ये बराबर ये होगा, लंबाई नहीं, इसका डिस्टेंस क्या होगा बराबर। पैरेलल का मतलब क्या कि ये बराबर ये मतलब बराबर होगा। लेकिन कह रहा है ये कोलिनियर क्या कहता है कि ए भी एक ही पॉइंट में, बी भी एक ही पॉइंट में, सी भी एक ही पॉइंट में है, यानी कि एक सीधा में है, यानी कि मान तीनों का क्या होगा बराबर होगा। मान मेरा क्या होगा आपस में बराबर होगा, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल भी बराबर आता है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। क्या है, मेरा लाइन एक ही स्ट्रेट में, एक ही सीधा में, एक ही में है। कोलिनियर वही कहता है। एक ही स्ट्रेट का मतलब क्या है कि मेरा मान समान रहेगा, ए बी यानी कि जिसका भी मान है ये मान क्या रहेगा मेरा आपस में बराबर रहेगा। कोलिनियर का ही मतलब वही होता है कि एक ही लाइन में तो मान मेरा क्या रहेगा, तीनों बराबर रहेगा। ए का मान, बी का मान, सी का मान आपस में क्या रहेगा बराबर रहेगा। कोलिनियर यही कहता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और आपका क्लियर होगा। जहां भी समझने में दिक्कत हो कमेंट करना है, तो हमको पता चलेगा कहाँ क्या होता है नहीं होता है। सबसे पहले ध्यान रखना ए बी माने बी सी माने, अब बस निकाल दिए वही x2 वाला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 वाला फॉर्मूला से a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये बराबर करके निकाल दिए। अब चलते हैं, इसको मिटाने के बाद एक और क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपका और क्लियर होगा। आज का यानी कि फिर से चलेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए तो -2 4 और 7 है। पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है 3 -6 -8 एंड सी तो एंड सी क्या है 1 -2 और फिर 2 क्या है, पहले 1 फिर -2 फिर -2 और आर कोलिनियर क्या लिख दिया आर कोलिनियर, यानी कि यानी कि आपको दिखाना ये क्या है, पॉइंट तीनों कोलिनियर एक ही लाइन में आपको करके दिखाना है, यानी कि बना के आपको दिखाना। क्वेश्चन वही कह रहा है कि तीनों है एक ही लाइन में, लेकिन आपको करके दिखाना। फटाक से ये चीज ध्यान में रखना क्या है कोलिनियर, तो समझ में आ गया कि कैसे बनेगा। लिखा कहीं मिलता था परपेंडिकुलर, देखिएगा वहां ऐसे मार देते थे तो क्वेश्चन पकड़ने में आसानी होती है। पैरेलल है तो हम ऐसे कर देते तो पकड़ना ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ देखना क्या कोलिनियर कैसे बनता ध्यान में आ गया होगा।
सबसे पहले पहला पॉइंट मान लेते हैं ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ मान लेते हैं सी। क्या कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। तो पॉइंट ए का मान हो गया -2 4 7, बी का मान हो गया 3 -6 -8 और सी का मान हो गया 1 -2 और -2। फिर वही निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, उसके बिना तो काम चलता नहीं है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ए बी, सबसे पहले ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस, फटाक से चलते हैं शॉर्ट में अब, क्योंकि एक ही चीज बार बार उतना तोड़ तोड़ के चलने में अच्छी बात नहीं है। एक बार बता दिए तो आपको समझ में आ गया कि x2 - x1 हो रहा है। तो 3 + 2 यानी कि -6 -4 -8 -7, तो क्या हो गया 3 2 5 -10 -15, यानी कि a1 का मान 5, b1 का मान -10 और c1 का मान -15। अब चलते हैं डायरेक्शन रेशियो फिर से। BC का नहीं निकालेंगे तो बनेगा कैसे। BC सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 - 3 -2 + 6 -2 + 6, फिर -2 + 8 क्या हो जाएगा 1 में यानी कि -2 कॉमा -2 यानी कि 4 -2 यानी कि 6। लिख सकते हैं A2 का मान -2, B2 का मान 4 और C2 का मान 6। अब क्या हो जाएगा A1 यानी कि डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, यही लिख देते हैं क्या। तो 5 / -2, B1 का मान बराबर -10 / 4, फिर C1 का मान है -15 / 6। अब क्या होगा, जब तक बराबर आएगा नहीं तब तक मेरा कोलिनियर प्रूव्ड होगा नहीं। तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 से, 5 दूना 10, 2 दूना 4, ये कटेगा 3 से, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, देखिए आ गया -5/2 बराबर -5/2 बराबर -5/2 आ गया। तो ये क्या है, कोलिनियर है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल में भी बराबर आता है लेकिन पॉइंट अलग रहता है। कोलिनियर क्या कहता है कि एक ही लाइन में है तीनों, तो मान भी क्या होगा बराबर होगा। तो वही चीज कहता है सो दैट द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। तो आपको यानी कि दिखाना, ये पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन की ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, आपको दिखाना है बना के कैसे है। तो बना के दिखा दिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह मिले तो डाटा आप ऐसे बना दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन चलेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, यही कोलिनियर वाला। फिर आपका मिलेगा वो 6 नंबर का 3D, जो बार बार हम रट लगाए हैं 6 नंबर का 3D। तो इसके बाद मिलेगा वो 6 नंबर का 3D आपका। तो चलता फाइंड द वैल्यू ऑफ P, आज का तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द पॉइंट्स A क्या है -1 3, 2, पॉइंट B -4 2, -2। फिर चलते हैं एंड। एक चीज बताते हैं, इंग्लिश का चीज है, थोड़ा ध्यान देना है कि जहां अगर लिखे राम श्याम, जब तक एंडिंग पहुंचे नहीं तब तक कॉमा चलते जाएगा और लास्ट में आएगा एंड। अगर पॉइंट D रहता तो यहां भी कॉमा चलता, बस C के बाद लिखते लास्ट में एंड। तो चलते हैं, वो सब चीज इंग्लिश का थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो बोल दिए। चलते हैं 5, 5, P आर क्या कोलिनियर है। क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब सो दैट करके नहीं दिखाना आपको, बार बार क्वेश्चन कहता था सो दैट द पॉइंट ABC आर कोलिनियर, लेकिन अब क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच पॉइंट्स AB एंड C आर कोलिनियर है। लेकिन आपको P का मान पूछ रहा है, ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन तो कोलिनियर पकड़ में आ गया कि कोलिनियर है, अगर P Q X Y कुछ भी मिले इस सब क्वेश्चन में तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि पूछ रहा वही चीज का मान। अगर R आ जाता तो R का मान पूछ रहा, X आ जाता तो X का मान पूछ रहा, A आ जाता तो A का मान पूछा, लेकिन आया P तो पूछ रहा P का मान। यहाँ तो साफ साफ लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ P, कहीं कहीं नहीं लिखा रहेगा तो पता चलना चाहिए आपका कि ऐसे पॉइंट जहां मिले
तो हम पूछ रहा है किसका मान, तो पी का मान पूछ रहा है। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि साफ साफ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो चलते हैं सबसे पहले एक पॉइंट यानी कि लाइन बनाएंगे, यानी कि कोलिनियर वाला लाइन बनाएंगे ए बी एंड सी। ए का मान क्या है -1 3 2, बी का मान है -4 2, -2, सी का मान है 5 5, पी। तो क्या सी का मान 5 5, पी यानी कि पूछ रहा है पी का मान। सबसे पहले वही डायरेक्शन रेशियोज, उसके बिना तो काम नहीं, तो क्या करेंगे ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ए बी। तो क्या निकलेगा x2 - x1 यानी कि -4 + 1, -2 - 3, -2 यानी कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -1 प्लस तो क्या हो जाएगा -3 यानी कि -1 और -4। क्या आ जाए a1 का मान -3, b1 का मान -1 और c1 का मान -4। अब तक है कोलिनियर पॉइंट यानी कि डायरेक्शन रेशियो फिर से निकालना है bc। क्या हो जाएगा 5 -4 होगा, लेकिन इस माइनस से कारण हो जाएगा प्लस, 5 - 2, p -2 होगा, लेकिन ये माइनस से कारण हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा p + 2। अब क्या करेंगे a2 का मान हो जाएगा 5 और 9, b2 का मान हो जाएगा 5 में 2 चला गया यानी कि 3, और c2 का मान होगा p + 2। अब चलते हैं इसके बाद का यानी कि टाइप पर, टाइप निकाल सकते यानी कि इसके स्टेप, अगला स्टेप पर। तो अगला स्टेप क्या है a1/a2 यानी कि -3/9। उसके बाद है b1 का मान -1/3। फिर है c1 का मान -4/c2 का मान क्या है p + 2, क्या है p + 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज को अगर कटा देते हैं तो क्या आ जाएगा -1/3 बराबर -1/3 बराबर -4/p + 2। आपको तो लगता होगा कि यहाँ बराबर नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ मान पूछ रहा p का। तो सबसे पहले इस चीज को अगर हम इतना उठा लेते तो p का मान मेरा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा -1/3 बराबर क्या होगा -4p + 2। अगर माइनस माइनस हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 = 4/p + 2। गुना कर देते हैं तो p + 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 12। p बराबर क्या हो जाएगा यानी कि 2 उधर चला जाएगा, 12 में 2 यानी कि 10। p का मान क्या होगा 10 होगा। ध्यान देना कैसे किए, -1/3 को ले लिए, इतना दोनों को उठा लिए, या फिर इसको उठा लें या फिर इसको उठा लें। तो -1/3 बराबर -4/p + 2 को ले लिए, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया, 1/3 बराबर 4/p + 2। तो p + 2 = क्या, क्रॉस गुना किए 1 × p 1 × 2, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, गुना भाग में बताएं। तो 3 × 4 क्या हो जाएगा 12। तो p + 2 = 12 यानी कि p बराबर 2 उधर चला जाएगा, हो जाएगा -2। तो लिख देते हैं यहाँ से स्टेप में p बराबर 12 - 2 = p बराबर क्या हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। तो जिस तरह का भी क्वेश्चन मिल रहा है सारा क्वेश्चन हम लेकर आप लोग के लिए मतलब आ रहे हैं। परपेंडिकुलर वाला में भी पी मतलब निकालने को कहा, क्यू निकालने को भी कहा, तो वो भी आपको निकाल के दिखाएं। और परपेंडिकुलर वाला हो गया, जैसे भी क्वेश्चन मिला कि पॉइंट 2 ही दिया गया परपेंडिकुलर में, लिख दिया ओरिजिन, तो वो चीज भी बार बार हम बोल रहे हैं कि ये सब चीज मतलब क्या कंफ्यूजन का चीज है, भूल जाता है, पता नहीं रहता है, एग्जाम में ब्लैंक हो जाता है दिमाग, क्या करना नहीं करना। तो क्या करना, ओरिजिन रहे 0,0,0। पढ़ रहे हैं 3D इसलिए 3 को लगाएं, अगर 3D नहीं रहता तो 2 ही होता है, x का मान 0 y का मान 0 बस। लेकिन पढ़ रहे हैं 3D तो x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0 होता है और z का भी मान वहां 0 होता है। तो यानी कि कोलिनियर वाला भी हमारे अनुसार खत्म हो गया, यानी कि आप पर डिपेंड करता है कि आप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो हम यानी कि पढ़ा के तो खत्म कर दें कोलिनियर, यानी कि 3D तो ऐसे खत्म हो चुका है, तो आप पर डिपेंड करता है कि कितना बनाए या नहीं बनाए। तो सबसे पहले एक चीज बताते हैं, ये सब वीडियो यानी कि फर्स्ट क्लास वाला नहीं देखें तो ये सब चीज को डायरेक्ट आप ना देखें, नहीं तो ऊपर ऊपर उठ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास का जो बेसिक चीज आपको बताएगा वो चीज ध्यान देना है, उसके बाद ये सब चीज देखना है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।